The question is asking to find the volume of cuboid whose length, breadth and height are 16 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter. So in this question, the length is given as 16 centimeter, breadth is 12 centimeter and height is 8 centimeter. A cuboid. A cuboid, this part is the length part, which is given in the question as 16 centimeter. This is the breadth part, which is given in the question as 12 centimeter. And this is the height, which is given as 8 centimeter. They are asking to find the volume. Volume of cuboid is given by the formula length multiplied by breadth multiplied by height. Length is 16, breadth is 12, height is 8. Let us multiply. 16 multiplied by 12 is 192. 192 multiplied by 8 is 8 to the 16. Now if 8 to the 16, the ones place of our answer, आप देखिए ये 192 है और 8 मल्टीप्लाई करना है. वंस प्लेस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 हमारा 16 आता है. 16 का वंस प्लेस 6 आता है. इसका मतलब हमारे आंसर का वंस प्लेस 6 होना चाहिए. और ऑप्शन में आप देखिए देयर इज ओनली वन ऑप्शन ए जिसके वंस प्लेस पर 6 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. बाकी कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. Based on that logic you can go. And now in this topic actually in volume and surface area, it is a very extensive multiplication, division. यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. डेसिमल नंबर्स का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ है. तो यहाँ पर इस तरह के हम बोथ द मेथड्स हम करेंगे. फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक मेथड होता है वो भी हम करेंगे और जो इस तरह के ट्रिक्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हुए जाएंगे. तो इनको आप बहुत ही ध्यान से आप सॉल्व करिए. फर्स्ट जो आपका पहला जो होना चाहिए कि आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. टेबल्स को आप सामने लेकर बैठो. दूसरा, यहाँ पर जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम क्यूब्स की बात करते हैं, तो क्यूब्स के टेबल, स्क्वायर्स के टेबल, इसको भी आप सामने लेकर बैठिए. तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 इंटू 8 16 आता है, मतलब आंसर का वंस प्लेस 6 आ रहा है. तो एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है. लेट अस कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन. कैरी 1 हो जाएगा. 8 9 72 प्लस 1 इज 73. 3 लिख लो. कैरी 7 हो जाएगा. 8 1 8 प्लस 7, ये आंसर हमारा 1536 सेंटीमीटर क्यूब. आंसर इज ऑप्शन नंबर इज, वही हमारा सेम आंसर वी आर गेटिंग. बट इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. इसके एटलीस्ट वी विल डू एटलीस्ट 300 प्लस क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. सो यू शुड प्रैक्टिस देम वेरी गुड मैनर, क्योंकि ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है एग्जाम का. कई ऐसे टॉपिक थे जो पूछे गए, कई टॉपिक नहीं भी पूछे गए, लेकिन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से हमें 2 क्वेश्चन हर बार आया. एक वॉल्यूम का आया और एक सरफेस एरिया का आया. तो ये दोनों ही आपके लिए थोड़े टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको समझना. वैसे ये टॉपिक क्लास 8th का टॉपिक है, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसकी थोड़ी सी ईजी रहेगी. अब क्या क्या क्वेश्चन होंगे दैट वी विल, एज वी विल प्रोसीड वी विल सी. क्वेश्चन सेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेड्थ and height are 1.2 meter, 60 centimeter and 30 centimeter. So we have to find out the volume of the cuboid, which is length multiplied by breadth multiplied by height. Here in the question, length is given as 1.2 meter, the breadth is given as 60 centimeter and the height is given as 30 centimeter. Now you have to be very careful about a basic point, that here we can even though multiply them directly, पर लेंथ हमें मीटर में दी हुई है, ब्रेड्थ हमें सेंटीमीटर में दी हुई है और हाइट हमें सेंटीमीटर में दी हुई है. तो जब ब्रेड्थ एंड हाइट आर गिवन इन सेंटीमीटर, द लेंथ शुड ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस लेंथ which is right now 1.2 meter, you have to convert it into centimeter.
एंड वी नो टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई 1.2, जो वैल्यू है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 1.2 इंटू 100 आपको करना है, कंफ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये डेसिमल कितना है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, इसको हटा दीजिए। 1 डेसिमल प्लेस हटा देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब आप 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1200। और अब 1 डेसिमल प्लेस था तो राइट साइड से आप 1 डेसिमल प्लेस हम लगाएंगे। ये काउंट किया 0, ये डेसिमल पॉइंट लगाया। अच्छा डेसिमल पॉइंट जब एंड में हो उसके बाद 0 हो तो उस डेसिमल पॉइंट भी हटा दो, 0 भी हटा दो, ये कितना हो गया 120। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1.2 मीटर कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर हो गया। सिंपल अप्रोच है, डेसिमल हटाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने डेसिमल प्लेस थे एंड में राइट साइड से उतने डिजिट काउंट कर लीजिए। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है तो डेसिमल की भी वैल्यू नहीं है, 0 की भी वैल्यू नहीं, दिस इज 120 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स गो बैक, दिस इज 120 नाउ। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और एरिया एंड पेरीमीटर ये दोनों हमारे थोड़े यूनिट इंटेंसिव टॉपिक हैं। तो सॉल्व करते समय ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या हमें यूनिट सारी सेम दी हुई है कि वो यहीं पर एक पजल आपको क्रिएट कर सकते हैं। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट सेम करना होगा और उसके बाद ही आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ दिस इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 30। ना अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई इनको करिए। सो मल्टीप्लाई करने के लिए 0 वाला पार्ट आप रहने दीजिए, सिर्फ आप होल नंबर्स देखो। यहाँ पर 120 में 12 छुपा है, 60 में 6 छुपा है और 30 में 3 छुपा है। आप सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए ना। व्हाई वी आर डूइंग दैट वी विल गेट टू नो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो हमारी जो ऑप्शंस में यूनिट है वो मीटर में दी है, तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज 12 6 72 एंड 72 इंटू 3 ये हो गया 216 और आगे हमें लगा देने हैं 3 zeros। तो हमारा आंसर आ गया 2,16,000 सेंटीमीटर क्यूब। पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा मीटर क्यूब में है। अच्छा अब यहाँ से एक्चुअली अगर हमारा आंसर मीटर क्यूब में भी है तो वैल्यू आप देखो, वैल्यू फर्स्ट वाली 184 है, सेकंड 208 है, थर्ड 236 है, फोर्थ 216 है। तो ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने वाले हो तो सिर्फ डेसिमल प्लेसेस चेंज होने वाले हैं, जो वैल्यू 216 है वो तो चेंज नहीं होगी। तो बिना कुछ किए आप डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाकर आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे आ गए 2.16, 21.6, 0.0216 तब आपको एक्चुअल कन्वर्जन करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब का, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब का। अब यहाँ पर भी एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली बात है कि सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें देन वी डिवाइड बाय 100। हम क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, लेकिन ये तो क्यूब है। अच्छा सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब करना पड़े तो 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100 विच इज एक्चुअली डिवाइडेड बाय, ये 1 के बाद 6 zeros लगा दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स गो बैक, हमारी जो वैल्यू थी वो थी 2,16,000। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा डिनोमिनेटर में 6 zeros हैं तो न्यूमरेटर में आप क्या करो, 6 डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट लगा दो तो ये बन जाएगा 0.216,000 मीटर क्यूब। अच्छा यहाँ पर हमें 216 के बाद जो 3 0 हैं इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। तो आप इसको रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो बेस्ड ऑन द ऑप्शन। और इस डेसिमल पॉइंट के पहले हम एक 0 लगा लेंगे क्योंकि होल नंबर की वैल्यू हम खाली नहीं छोड़ेंगे। ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में होल नंबर पार्ट है तो ये हो जाएगा 0.216 मीटर क्यूब एंड दैट इज गिवन इन द ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमें दिया हुआ है 0.216। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चन में आप एक बात समझिए, सॉल्यूशन के बाद यूनिट्स पर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए जो हमने टॉपिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किया था उसका एक बार आप और रिवीजन करिए कि किलोमीटर टू मीटर कैसे करना है, मीटर टू सेंटीमीटर कैसे करना है, डेसीमीटर टू मीटर कैसे करना है, सेंटीमीटर टू मीटर, ये भी सारा हमें देखना पड़ेगा। एज वी विल प्रोसीड इन एवरी क्वेश्चन वी विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग दिस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का चार्ट आप अपने सामने रखिए जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब।
Coming to the next question, they're asking to find the total surface area of a cuboid whose length, breadth and height are 12 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. Coming to the total surface area of a cuboid, total surface area of a cuboid is given by 2 multiplied by length into breadth plus breadth into height plus length into height. So 2 multiplied by L into B plus B into H plus L into H. Let's put the values. Length is given in the question as 12 centimeter, breadth is given as 8 centimeter and height is given as 6 cent. Now you see that the units are all centimeter, so unit conversion is not needed. क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर हैं तो कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है. ओनली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे. दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय L इंटू बी हो जाएगा 12 इंटू 8 प्लस B इंटू H विल बी 8 इंटू 6 प्लस L इंटू H विल बी 12 into 6. Now this is given by 2 multiplied by 12 into 8 is 96 plus 8 into 6 is 48 plus 12 into 6 is 72. यहाँ से एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं. काम आप ये कर सकते हैं कि आप यू कैन हैव अ लुक एट द वंस प्लेसेस. आप यहाँ पर वंस प्लेस देख सकते हैं और यहाँ पर आप वंस प्लेस देखो तो 96, 48 और 72 वंस प्लेस ऐड कर लो. 6 + 8 14, 14 + 2 16, 16 का वंस प्लेस 6 हो गया और बाहर ये 2 मल्टीप्लाई अलग से हो रहा है. तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर आप करोगे तो ये 32 है और 32 मतलब वंस प्लेस क्या आ रहा है, वंस प्लेस 2 आ रहा है. तो वंस प्लेस 2 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा उसका वंस प्लेस 2 होना चाहिए. तो आप देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, जिसमें वंस प्लेस 2 आ रहा है. तो ये अप्रोच आपको यहाँ पर बहुत सेव करने वाला है, डेफिनेटली सेव करने वाला है. क्योंकि वैसे भी आप अगर इनको आप प्लस करो तो 96 + 48 + 72, दिस इज 6 + 8 14 + 2 16, 6 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा. 1 + 9 10 + 4 14 + 7 ये 21 आ गया. अच्छा ये 216 आ गया और मल्टीप्लाइड जब आप इसमें 2 करेंगे तो ये 432, ये आपका आंसर बन गया. 432 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ रहा है. और ये तो दैट इज अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग, वो तो कोई भी कर रहा है. बट एग्जाम में आप डिफरेंशिएशन कहां पर लेकर आ रहे हैं, आप डिफरेंशिएशन यहां पर लेकर आ रहे हैं कि ये 96, 48 और 72 प्लस करने की जरूरत ही नहीं है. वंस प्लेस देख लो, 6 + 8 14 है, 14 + 2 16 है, 16 में ये बाहर का 2 मल्टीप्लाई किया 32, मतलब आंसर का वंस प्लेस 2 आ रहा है. तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें वंस प्लेस 2 आ रहा है. आपने आंसर मार्क किया और आप आगे बढ़ गए. नाउ दिस इज, ये अप्रोच कब आना चाहिए, ये तब आना चाहिए जब प्रैक्टिस एक्सट्रीम कर ली है. अभी आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स अरेंज की हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मैंने आप लोगों के लिए अरेंज की हैं जो इस वीक मैं आप लोगों को दे दूंगा. सो आई विल टेक आउट योर नेम्स. मैंने आप लोगों में से कई ऐसे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई किए. सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Question says what is the lateral surface area of a cuboid whose length, breadth and height are 3.6 centimeter, 2.8 centimeter and 2.3 centimeter. Length 3.6 centimeter, breadth 2.8 centimeter and height 2.3 centimeter. Now first of all understand what is the meaning of lateral surface area. lateral मतलब साइड वाइज बात हो रही है. सरफेस मतलब जो फेसेस है उसका एरिया निकालना. तो साइड वाइज कितने फेसेस है क्यूबॉइड में? एक सामने का फेस है, एक राइट का फेस, लेफ्ट का फेस है, एक राइट का फेस है और एक बैक का. तो साइड लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये 4 जो वॉल्स हैं. सपोज अगर ये एक रूम है, आप अगर एक रूम में बैठे हैं तो आपके रूम में 4 वॉल्स हैं
वही आपके लैटरल सरफेसेज है, जो साइड बाय साइड के जो सरफेसेज है, और उसका हमें एरिया निकालना है. सो लैटरल सरफेस एरिया इज एक्चुअली गिवन बाय, ऑल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ वॉल्स भी कहते हैं उसे, लैटरल सरफेस एरिया. इसके लिए आप पेरीमीटर ले लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. वाई? बिकॉज क्यूबॉइड एक्चुअली क्या होता है, क्यूबॉइड इज अ 3D रेक्टेंगल. तो यहां पर आप फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी ले लीजिए और उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, और इसी को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं. अब मैं आपको इस पर एक बात बता दूं कि आज तक इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया एरिया ऑफ 4 वॉल्स पर, लेकिन रेफरेंस बुक में दिया हुआ है तो हम कवर कर रहे हैं. ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी विल बी, एल है 3.6 प्लस बी है 2.8, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है हाइट विच इज 2.3. ऐड करेंगे 3.6 प्लस 2.8, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 प्लस 2.8, दिस विल बी गिवन बाय 6 प्लस 8, ये 14 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, और 8 3 ज़ा 24 हो गया. अच्छा, यहाँ पर 3 ऑप्शन है 24 वाले, तो उसमें तो डिफिकल्ट है. 3.6 और 2.8 प्लस कर लो. आई डू इट हियर फॉर योर कन्वीनियंस. आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं. 6 प्लस 8 ये 14 हो गया, कैरी 1 कर लीजिए. दिस इज 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.8. अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 ये आ जाएगा 12.8 है ना. 2 इंटू 6 12 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2.8. मल्टीप्लाई करेंगे 12.8 इंटू 2.8, सॉरी 2.3 नॉट 2.8. Let us make it 128. Let us make it 23. On multiplying 128 and 23, 3 8s are 24, 4 carry 2. This is 3 2s are 6 plus 2 8, 3 1s are 3. Place a 0. 2 8s are 16, 6 carry 1. 2 2s are 4 plus 1 5, 2 1s are 2. This is 4. 8 plus 6 14, 4 carry 1. This is 4 plus 5 9. This is 2. आंसर इज 2944. पर यहाँ पर अभी हमें 2 डेसिमल प्लेसेस भी लगाने हैं, क्योंकि 12.8 में 1 डेसिमल प्लेस है, 2.3 में 1 डेसिमल प्लेस है. काउंट 2 डिजिट्स. दिस इज 29.44. लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. 29.44. नाउ रिमेंबर दिस इज एरिया, तो इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Coming to the next question, find the volume of a cube whose side is 12 centimeter. Now volume of cube is side multiplied by side multiplied by side, which is side cube. So we know that in a cube all the sides are equal, length breadth height all are equal. इसकी सारी sides equal होती हैं. तो इसका जो वॉल्यूम हम लेंगे वो लेंगे साइड क्यूब, और in this case it is 12 cube. Now 12 cube we know is 12 into 12 which is 1728 centimeter cube. That is the answer. ऑप्शन नंबर डी. तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इस टॉपिक के लिए आपको क्यूब के वैल्यूज भी लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एटलीस्ट 30 तक अगर आप क्यूब याद करके रखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल. वन क्यूब इज 1. 2 cube is 8. 3 cube
27. 4 cube is 64. 5 cube is 125. 6 cube is 216. 7 cube is 343. 8 cube is 512. 9 cube is 729. 10 cube is 1000. 11 cube 1331. 12 cube 1728. 13 cube is 2197. 14 cube is 2744. 15 cube is 3375. 16 cube is 4096. 17 cube is 4913. 18 cube is 5832. 19 cube is 6859. 20 cube can be relatable with 2 cube. 2 cube 8 होता है तो 20 cube 8000 है. 21 cube 9261. 22 cube is 10648. 23 cube is 12167. 12167. 24 cube is 13824. 25 cube is 15625. 26 cube is 17576. 17576. 27 cube is 19683. 19683. Next is 28 cube, which is 21952. Next is 29 cube, which is 24389. 24389. And finally 30 cube. 3 cube is 27, so 30 cube is 27 के आगे 30 लगा दो आप, 27,000. अब एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली अगर 30 तक आपने क्यूब याद कर लिए हैं, नथिंग कैन बीट दैट, नथिंग लाइक इट. लेकिन मिनिमम 20 तक क्यूब आप याद करके रखिए, काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा. 20 तक नहीं है, अगर 30 तक आपने करके रखा है, वेरी गुड. कंपटीशन स्टिफ है, 30 तक करके रखा है, वेरी गुड, नो डाउट. नथिंग कैन स्टॉप यू. आप टॉप 100 200 में रैंक में है ऑल इंडिया में. 20 तक क्यूब याद के रखे हैं, वेरी गुड, आपको हेल्प होगी. डेफिनेटली यू विल सिक्योर अ सीट. 10 तक क्यूब आप याद करके रखे हैं, सो रिमेंबर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जिन लोगों ने 10 तक क्यूब याद करके रखे हैं. हज़ारों बच्चे हैं जो 10 तक क्यूब याद करके बैठे हुए हैं, तो आप उन हज़ारों से डिफरेंट नहीं है, आप भी उन थाउजेंड्स में ही हैं. सीट मिलेगी या ना मिलेगी, बॉर्डर पर आप रह गए. एक भी क्यूब आपने याद नहीं किया है, सो यू हैव टू बी वेरी, दिस इज अ हाई टाइम नाउ. तो एटलीस्ट आप बेयर मिनिमम में आप 30 तक करो, सजेस्टेड है 30 तक करो. यू मेक अ डिफरेंस, यू मेक अ टेक अ एक्स्ट्रा माइल, है ना. एक्स्ट्रा करो, जो भी लोग कर रहे हैं उससे एक स्टेप आगे आप जाओ. दैट इज हाउ यू बीट द कॉम्पिटिशन.
सो इट विल हेल्प यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन डायरेक्टली. जैसे 12 का आप को पता है 12 का क्यूब पूछ रहे, क्यूब वॉल्यूम पूछ रहे, तो 12 साइड दिया, 12 का क्यूब 1728, 2 सेकंड में आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे. बाकी लोगों को करने दो मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 इंटू 12. Question says what is the volume of the cube whose each edge is 1.8 centimeter. Edge means the sides are given. Side of the cube is given as 1.8 centimeter. The question is asking the volume. So this is the cube, and the edge of the cube or the side of the cube here in this question is given as 1.8 centimeter. The question is asking the volume. Now we know that the volume of cube is side multiplied by side multiplied by side. Now remember, like the volume of cuboid is length into breadth into height, so is the volume of the cube which is side multiplied by side. Now अब यहाँ पर क्यूब में क्या होता है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है. ये वाली साइड लेंथ है, ये वाली साइड ब्रेड्थ है और ये वाली साइड है, तीनों सेम है, तो इसे हम साइड इंटू साइड बोलते हैं. लेकिन एक्चुअली में ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही है. साइड इज 1.8 multiplied by 1.8 multiplied by 1.8. Now basically if you look at this, it is 18 multiplied by 18 multiplied by 18, which is 18 cube, which we have discussed earlier. 18 cube is 5832. तो अगर आपको ये क्यूब ऑलरेडी याद है तो आपका सेकंड्स में काम हो जाएगा, कोई आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं. यू कैन लुक एट डायरेक्टली एट द ऑप्शंस 5832, और क्योंकि 1.8 में 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस ही है, तो 3 डेसिमल प्लेस आप लगा दीजिए. आंसर आपका 5.832 सेंटीमीटर क्यूब होगा. दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी. Question is asking to find the lateral surface area of a cube whose each side is 35 centimeter. So here in this question, the side of the cube is given as 35 centimeter, and the question is asking to calculate the lateral surface area. Remember the formula of lateral surface area is 4 multiplied by side square. That is 4 multiplied by 35 square. That is 4 multiplied by 35 square is 1225. So 4 multiplied by 1225 is 4900 centimeter square. Don't worry. Now how to find out 35 square per se? How to find out the square of the number which is ending with 5? ऐसा कोई भी नंबर जो 5 पर एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर कैसे ढूंढना है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 35 स्क्वायर. तो अगर आपको 35 का स्क्वायर ढूंढना है तो इसकी वंस डिजिट 5 है, इसका आप स्क्वायर कर दो. 5 का स्क्वायर, दिस इज 25, और जो टेंस प्लेस है 3, यू मल्टीप्लाई 3 बाय इट्स सक्सीडिंग नंबर. 3 का सक्सेसर 4 होता है, तो 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 12, और ये 12 आप 25 के बाजू में रख लो. This is the square of 35, which is 1225. Let's understand using one more example. You want to find out 45 square. 1's place 5 है, उसका आप स्क्वायर ले लो. 5 square, it is 25. 10's place 4 है, 4 के बाद जो उसका सक्सेसर है उससे मल्टीप्लाई कर दो. 4 into 5, that is 20. So this is the square of 45, which is 2025. One another example, 55 square. 55 square 1's place 5 है, उसका स्क्वायर ले लीजिए. 5 square 25, राइट डाउन.
10 प्लेस 5 है, 5 को उसके सक्सेसर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 6 इज 30, और ये 25 के बाजू में रख दीजिए, दैट इज 5 इंटू 6 30, आंसर इज 3025 इज द स्क्वायर ऑफ 55, 65 स्क्वायर, 1 प्लेस 5 है, 5 का स्क्वायर ले लीजिए, इट इज 25, नेक्स्ट 6 है, 6 को उसके सक्सेसर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा 42, आंसर इज 4225. Applicable on 3-digit number also. For example, if you want to find out the square of 105, 105 का स्क्वायर ढूंढना है तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर कर लीजिए, दैट इज 25, और अब 5 हटाकर जो रिमेनिंग वैल्यू है 10 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 11 इज 110, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 105 square, which is 110 multiplied by 110 25, that is 11,025, that is the square of 105. This is how you can find out the square of any number which is ending in 5. Question is asking the side of the cube formed by melting a solid cuboid with dimensions 16 cm, 8 cm and 4 cm. कह रहा है कि हमें एक क्यूब का साइड बताना है जिसको फॉर्म किया है मेल्ट करके एक सॉलिड क्यूबॉइड को. क्वेश्चन समझिएगा, एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बनाने की बात चल रही है. क्यूबॉइड की डायमेंशंस दिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई, कह रहा है कि उससे जो क्यूब बनेगा उसका साइड क्या होगा. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इट सेज दैट वी हैव अ क्यूबॉइड विद द लेंथ 16 centimeter with the breadth 8 centimeter and the height 4 centimeter. Now they say that now we are melting this cuboid. अब हम इस cuboid को मेल्ट करके ये क्यूब बनाएंगे. तो अगर इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके हम ये क्यूब बनाएंगे तो इसका साइड क्या होगा. व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब. नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आपको पहले एक बात ये समझनी पड़ेगी कि जब हम इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके ये क्यूब बनाने जा रहे हैं, सो वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल. दोनों का, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है और क्यूब का जो वॉल्यूम है विल बी इक्वल. तो वॉल्यूम इनका सेम रहेगा. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है कि पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे. जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वही क्यूब का वॉल्यूम होगा, और क्यूब की वॉल्यूम पता चल गई तो हम क्यूब का साइड निकाल सकते हैं. फॉर्मूला है साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम. लेट अस नाउ फाइंड आउट द वॉल्यूम. क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेट अस मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4. Now you multiply all this, we get 512. Why we get 512? Because 16 into 4 कितना हो गया, 64 हो गया. एंड 64 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या हो गया, 64 होता है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इंटू 8, 8 क्यूब हो जाएगा. आंसर 512 आ गया. सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब. अब अगर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो इस क्यूब का वॉल्यूम भी 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. तो उसकी साइड हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 512. अच्छा, क्यूब रूट 512 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है. तो इसकी साइड, क्यूब की हमारी एक साइड कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन का अप्रोच ये था कि जब एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बनाया जाएगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा. तो हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, वो 512 आ गया. अब वही वॉल्यूम क्यूब का भी होगा. तो अगर क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है तो उसकी साइड हम निकाल सकते हैं, वो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम होता है.
क्यूब रूट ऑफ 512 क्या हो गया, 8 हो गया। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का होता है, तो वो आपका आंसर आ गया। अदरवाइज इसको फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर्स आप करोगे तो ये 2 to the power of 9 आएगा, मतलब 2 की मल्टीप्लिकेशन 9 टाइम्स, तो उसमें 3 3 का हम पेयर ट्रिपलेट्स बनाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट इन एनी केस आपको 512 पता है, 8 का क्यूब है, तो डायरेक्टली वो आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर हियर। Find the height of a cuboid of volume 200 centimeter cube whose length and breadth are 5 centimeter and 8 centimeter respectively. So the question is asking to find the height. Volume is given, length and breadth are given. So we know that the volume of cuboid is length multiplied by breadth multiplied by height. So if we want to calculate the height of the cuboid, the formula will be volume upon length into breadth. In the question, volume is given as 200 centimeter cube, length is 5 and breadth is 8. So let us divide them by 8. 5 and 200, this is 40, and 40 divided by 8, answer is 5 centimeter. That is option number C. A very common question. Volume is given, length, breadth are given, they are asking the height. Answer is 5 centimeter. A cuboidal vessel is 15 centimeter long and 5 centimeter high. What should be its breadth so that it can hold 450 centimeter cube of liquid? In the question, they have given the cuboidal vessel. Length is 15, height is 5 and the volume is 450. They are asking the breadth. Remember, the formula of breadth is volume upon length multiplied by height. Volume is 450 upon length is 15, height is 5. Now 15 divided by 450 is 30. 30 divided by 5, answer is 6 centimeter. Option number D. In this question, a cuboidal wooden block contains 48 centimeter cube wood. Volume of the wood given is 48 centimeter cube. If it is 4 centimeter long and 3 centimeter wide, then find the height. So the height is given by volume upon length multiplied by breadth. Volume is 48 upon 4 multiplied by 3. Divide 48 by 4 is 12 and divide 3 by 12, answer is 4 centimeter cube. Answer is option number C. Answer is 4 centimeter. Option number C. The question says the length and breadth of a cuboidal tank are 15 meter and 8 meter respectively. If it is full of water and contains 1680 meter cube of water, then find the depth of the water in the tank. So remember, in the cases of tanks, the depth is actually taken in place of height. Where they are talking about swimming pool or pond, then the height will replace the depth. So the volume is given by length multiplied by breadth multiplied by depth. I will write down that as D. In this question, volume is given, length is given and breadth is given. We have to find out the depth. So depth will be given by volume upon length multiplied by breadth. Volume is 1680
upon length is 15 multiplied by 8. Now let us divide 1680 by 8. It is 8 ones are 8. This is 8 twos are 16, 8 ones are 8, and then place a 0. So this is 210 upon 15. We can directly divide 210 and 15. It is 15 ones are 15, 6 carry, 15 fours are 60. So my answer is 14 meter. It is recommended that you should perform the division to get the answer by yourself. We can do it mentally also with little bit of practice. Answer is option number D.